हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लेनिन के बारे में। इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स के बारे में बात की है, ठीक है, और भी कई सारे हमने वेस्टर्न थिंकर्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो लेनिन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राइट, हम तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2022 या अपकमिंग जितने भी आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस, राइट, उन सब चीज़ों के लिए ये सारी तैयारियां आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूँगा, आप उनको भी चेक कर लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए लेनिन के बारे में जो पहला फैक्ट है दैट क्रांति के ऊपर क्या कहते हैं। ठीक है, लेनिन ने ये कहा है कि क्रांति होती नहीं है, क्रांति की जाती है। ठीक है, तो ये कोटेशन किसने लिखी है? लेनिन ने लिखी है। ठीक है, और देखिए आपको डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरा आपको एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे करवाने की कोशिश की है। ठीक है, क्रांति जो है क्रांति होती नहीं बल्कि क्रांति की जाती है, लेनिन ने कहा है। मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम मार्क्सवाद को व्यवहार में लाने का श्रेय बिल्कुल लेनिन को जाता है। और मार्क्स की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया तथा उन्होंने व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया है, किसने? लेनिन ने। राइट, अब मार्क्स के विचारों का प्रयोग करते हुए लेनिन ने कुछ नए सिद्धांतों का निर्माण किया है। ठीक है, तो कौन कौन से सिद्धांतों का निर्माण किया? एक है इनका साम्राज्यवाद का सिद्धांत और दूसरा इनका दल का सिद्धांत। ठीक है, ये लेनिन ने इन सिद्धांतों का निर्माण किया है। राइट, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, ठीक है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, ये भी कहीं ना कहीं लेनिन ने लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार दिया है। लेनिन कहते हैं कि साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र। ठीक है, जो आपका जो कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी है उसको उन्होंने कैसी डेमोक्रेसी कही है? एक गाइडेड डेमोक्रेसी, एक निर्देशित लोकतंत्र उसको कहा है। नारा दिए जो अक्टूबर 1914 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, बोल्शेविक, वहाँ पे उन्होंने क्या नारा दिया था? रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया था। ठीक है, तो रोटी, भूमि और शांति का नारा आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आपने रोटी खानी है भूमि पर बैठकर बिल्कुल शांति के साथ। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखकर आप जो है तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से कि रोटी खाएंगे भूमि पर बैठकर बिल्कुल शांति के साथ। ठीक है, तो रोटी, भूमि, शांति, ये नारा जो है इन्होंने दिया था अक्टूबर 1914 की क्रांति में। ठीक है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किस तरह का नारा दिया था, कौन सा नारा था। ठीक है, नाउ किसान, ठीक है, लेनिन ने वर्ग संघर्ष में या वर्ग संघर्ष की संकल्पनाओं में मजदूरों के साथ जो है किसको जोड़ दिया था? किसानों को जोड़ दिया था लेनिन ने। ठीक है, नाउ क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तन है। क्रांति होती नहीं बल्कि की जाती, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेनिन ने ऐसा कहा है। और विचारधारा को लेकर लेनिन क्या कहते हैं? जहाँ पर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा है। ठीक है, फेल्स कॉन्शियसनेस कहा है, जबकि लेनिन ने पूंजीवादी विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा है। ठीक है, उसने सभी तरह की विचारधाराओं को मिथ्या चेतना नहीं कहा क्योंकि वो मानते थे कि साम्यवाद को भी अपने आप में, जब साम्यवाद आएगा, ठीक है, जो आपका सर्वहारा वर्ग का जब शासन होगा तो कहीं ना कहीं सर्वहारा को भी एक विचारधारा की ज़रूरत पड़ेगी। एक अपने आप को या एक पूरी समुदाय को एक संगठित रूप में रखने के लिए उनको भी एक विचारधारा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए वो सभी तरह की विचारधाराओं की आलोचना नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ पूंजीवादी विचारधारा को मिथ्या चेतना कहते हैं। ठीक है, नाउ साम्राज्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, इनकी बुक आती है इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। 1917 में इन्होंने बुक लिखी, लेनिन ने। कौन सी बुक? इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवाद का जो हाईएस्ट स्टेज है वो क्या है? आपका साम्राज्यवाद। वो कहते हैं कि पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद है, उसे एक अधिकारवादी पूंजीवाद भी इन्होंने कहा है। ठीक है, क्रांति कहाँ संभव है? लेनिन क्या कहते हैं? लेनिन सेड क्रांति इंग्लैंड जैसे देश, विकसित देश, ठीक है, या इंग्लैंड जैसे विकसित देश अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का शोषण कर रहे हैं और इस शोषण से वहाँ के सर्वहारा वर्ग, जो वहाँ का जो आपका जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ठीक है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसको जो लाभ प्राप्त हो रहा है, इसलिए पूंजीवादी देशों में क्रांति नहीं हो पा रही है। जबकि सॉरी, रूस में क्रांति करना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि रूस में एक संगठित व्यवस्थित दल विद्यमान है।
ठीक है, ऐसा लेनिन ने कहा। तो ये कोटेशन भी आ सकती है, आपने याद रखना है ना। कॉटस्की और लेनिन के मध्य जो एक मतभेद भी होता है, ठीक है, वो मतभेद क्या है? कॉटस्की का मानना ये था कि बुर्जुआ क्रांति के बाद साम्यवादी क्रांति होगी, लेकिन लेनिन के अनुसार वर्तमान युग में रूस में अभी क्रांति संभव है ही नहीं, इसलिए पहले पूंजीवाद की प्रतीक्षा करनी और उसके बाद पुनः बुर्जुआ क्रांति के पश्चात साम्यवादी क्रांति होना रूस के लिए उपयुक्त नहीं है। जो कॉटस्की की बुक थी द रोड टू पावर 1909, इसके उत्तर में लेनिन ने कौन सी बुक लिखी थी? द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन एंड रेनगेड कॉटस्की 1918 में ये इन्होंने बुक लिखी थी इनके उत्तर में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दल का सिद्धांत। अपनी बुक व्हाट इज़ टू बी डन, ये 1902 में इन्होंने बुक लिखी है। इसमें दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना लेनिन ने। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। दल का सिद्धांत किसने दिया? लेनिन ने दिया। और कौन सी बुक में दिया? व्हाट इज़ टू बी डन कब लिखी गई? 1902 में। ठीक है, और क्या कहा? दल को बुद्धिजीवी और प्रशिक्षित लोगों का संगठन माना है इन्होंने। दल का कार्य क्या रहेगा? सर्वहारा वर्ग को साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो आपकी प्रोलेटेरिएट क्लास है उसको जो है साम्यवादी शिक्षा प्रदान करना दल का कार्य रहेगा, और साम्यवादी समाज के निर्माण की योजना बनाना। ठीक है, लेकिन क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों के साथ साथ आत्मगत परिस्थितियां भी होनी चाहिए, ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, स्टॉलिन के सिद्धांत का और नारा क्या था? ठीक है, तो देखिए, एक देश में समाजवाद का नारा ये किसने दिया? स्टॉलिन ने दिया। कमजोर कड़ी का सिद्धांत किसने दिया? स्टॉलिन ने दिया। घेरे का सिद्धांत किसने दिया? स्टॉलिन ने दिया। ऊपर से समाजवाद या शीर्ष से समाजवाद का विचार किसने दिया? ये स्टॉलिन ने दिया। तो ये सारे चीज़ें जो सारे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है ये या नारे हैं ये आते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, मैच करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। ख्रुश्चेव की बात करते हैं। ख्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत दिया। तो ये आता है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसका जो सिद्धांत है किसने दिया था? ख्रुश्चेव ने दिया था। बोल्शेविकवाद की बात करते हैं तो ये रूसी शब्द है विच मीन्स बहुमत। ठीक है, बोल्शेविक का मतलब क्या होता है? बहुमत, मेजॉरिटी। 1903 में रूसी समाजवाद लोकतांत्रिक श्रमिक दल का विभाजन हुआ। ठीक है, लेकिन लेनिन का जो दल था उसके बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, लेनिन का जो दल के बहुमत भाग पर नियंत्रण हो गया, इसलिए इसको बोल्शेविक कहा गया, और जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको मेनशेविक कहा गया, जिसके नेता मार्तोव थे। ठीक है, तो इसके नेता कौन थे? मार्तोव। जो मेनशेविक या अल्पसंख्यक लोगों का जो दल था, ठीक है, उनको उनके नेता जो मार्तोव थे। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया बोल्शेविक का मतलब क्या था? बहुमत, ये इससे जुड़े थे लेनिन, और मेनशेविक का मतलब अल्पमत, जिससे जुड़े थे मार्तोव। ठीक है, अब लोकतांत्रिक केंद्रवाद। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की हमने बात की कि लेनिन ने जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत दिया मार्क्सवाद के विचारों को अपनाते हुए। ठीक है, लेनिन ने दल की संरचना को लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहा है। इसका अर्थ क्या था कि जो दल होगा, ठीक है, दल में वाद विवाद होगा, चर्चा परिचर्चा होगी, ठीक है, उसकी सारी स्वतंत्रता उसमें दी जाएगी तथा दल के अनुशासन को कठोरता से इसमें लागू किया जाएगा। ठीक है, अब उपनिवेशवाद और लेनिन। ठीक है, लेनिन के अनुसार पूंजीवाद आज के युग में प्रगतिशील नहीं बल्कि शोषणकारी है, ये लेनिन मानते हैं। पूंजीवादी देशों में वर्गीय चेतना का निर्माण नहीं तथा उपनिवेशवादी देशों का शोषण भी किया जा रहा है लेनिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लेनिन और एमएनरॉय की भी एक डिबेट हुई थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, उनमें विवाद किस बात को लेकर था? उनका जो विवाद था, ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेनिन और एमएनरॉय का जो विवाद है या उनके बीच में जो भी विवाद का मुद्दा है वो क्या था? वो था उपनिवेशिक प्रश्न को लेकर। ठीक है, उपनिवेशिक प्रश्न को लेकर उनमें विवाद ये था कि लेनिन चाहते थे कि भारत में साम्यवादी क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग या साम्यवादी दल को वर्ग को किसका सपोर्ट लेना चाहिए? कांग्रेस का सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, साम्यवादी दल को किसका सपोर्ट लेना चाहिए? कांग्रेस का, भारत में क्रांति करने के लिए। लेकिन एमएनरॉय ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वो क्रांति करने में खुद को सक्षम मानते थे। ठीक है, आलोचना की बात करते तो रोजा लग्जमबर्ग ने बोल्शेविकवाद की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने क्या कहा कि दल में शक्ति और सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है। इन्होंने सफोर्त क्रांति का समर्थन किया है। ठीक है, और रूसी समाजवाद का पिता किसको माना जाता है? प्लेखानेव को, जो है रशियन सोशलिज्म का फादर माना जाता है। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन का आयोजन हुआ था। आपको पता है कि इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन क्या थी? ये 1864 में जिसको जो पहला एक इंटरनेशनल एसोसिएशन के तौर पर ये उभर कर सामने आई थी, जिसका मेन काम क्या था? साम्यवाद का प्रसार करना। तो यहाँ पे जो थर्ड इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन थी इसका आयोजन हुआ था 1919 में। यहाँ इसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नाम रख दिया गया था। ठीक है, अब लेनिन की रचनाओं की बात करते हैं
तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए द थर्ड एंड द स्टेट एंड रेवोल्यूशन 1917 की लेनिन की बुक है। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, ये 1899 की बुक है। मटीरियलिज्म एंड एम्पिरिको क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये 1919 की है। और एम्पिरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1917 की बुक है। इसका इक्सरा पत्रिका 1900 में इसका संपादन भी किया था इन्होंने, इक्सरा पत्रिका नाम से, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स है लेनिन की, ये पूछी जाती है, मैच करने के लिए पूछी जाती है, ईयर पूछा जाता है, आपने किसी भी तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। तो लेनिन के बारे में यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फिलहाल जो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, जो फिलहाल इस वक्त आपका जब एग्ज़ाम के लिए हार्डली 20 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है रिवाइज़ कर सकते हैं इन्हीं चीज़ों को इस तरह से पढ़ के। बाकी उसके बाद करेंगे हम डिटेल में जब नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।